में और भी कई सारे पॉइंट है, जैसे व्यवहार को ना तो सदैव समझा जाता है, क्योंकि हर एक वर्कर का अपना बिहेव होता है, अपना काम करने का तरीका होता है, ना तो पूर्ण रूप से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता भाई वर्कर काम करें वो किस मूड में काम करें कैसे हैं, तो पहले अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी कारण संगठन की जो कार्य कुशलता है उसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति और समूह के जितने उद्देश्य हैं उनमें आपसी समन्वय का होना जरूरी है। उन्हें एकीकृत करना, उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए समन्वय का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ये तो था संगठन के आकार का। दूसरा इसमें मैं तो हमको दूसरे रूप से देख सकते हैं, जैसे कार्यात्मक विभेदीकरण। कार्यात्मक विभेदीकरण जैसे आप समझते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर काम को करने की काबिलियत अलग प्रकार से होती है। हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम लोग करते हैं, कि संगठन के कार्य को प्रत्येक बार, यानी संगठन के जितने भी काम हैं हर बार उन्हें क्या किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। फिर उसमें भी सब डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, फिर उनमें ग्रुप बना दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से उस काम को बांट दिया जाता है। तो समन्वय की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों का दृढ़ीकरण हो जाता है, कि अधिकतर क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल डिपार्टमेंट से अलग हो गए, उनके बीच में क्या अवरोधक आ जाते हैं। कई सारी ऐसे व्यक्तियों का जो कभी कभी आप देखते हो कि व्यवहार ऐसा हो जाता है कि वो काम को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। जैसे कोई व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट का कार्य करेगा, यदि दूसरे डिपार्टमेंट में आवश्यकता पड़ती है तो वो उसमें जाना नहीं चाहता। तो इस प्रकार की जब भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए समन्वय का होना जरूरी है, ताकि व्यक्ति जरूरत पड़ने पर एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट में भी थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सके। बहुत सी बार तो ऐसा कारण होता है क्योंकि कार्यों का जो भाग बांटा जाता है, काम को जब कभी कभी किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो व्यक्ति भी उससे संतुष्ट नहीं होते, सोचते हैं कि भाई मुझे ये काम आता था, मुझे तो दिया नहीं, उसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। तो इस आधार में भी लोगों की जो मानसिकता वो अलग हो जाती है, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं यदि ज़्यादा जानकार हूँ तो मैं किसी का ऑर्डर क्यों मानूँ, मैं ही सबको केंद्रित कर सकूँ। तो इस तरह की हीन भावना भी उनके अंतर्गत आ जाती है। तो कोई व्यक्ति ये देता है कि अनुभव का मार्ग का अनुसरण करता है, किसी को जैसे काम करने का अच्छा तरीका आता है उसको लीडर बना दिया जाता है, किसी में नेतृत्व का अच्छा गुण होता है तो वो लोगों को अपने पास अटैचमेंट में रखता है ताकि लोग कैसे काम को करें वो इफेक्टिव ढंग से कर सकता है। तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं संगठन के अंदर क्या किया जाता है, वो प्रभावपूर्ण तरीके से करने के लिए समन्वय बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। अब इसका तीसरा और लास्ट पॉइंट जो समन्वय के महत्व का है वो है विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि आधुनिक संगठन के उच्चतम स्तर का विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन। ये आधुनिक जैसे अभी हम आधुनिक समय की बात करें कि इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, काम में भी जटिलताएं आ गई हैं कि काम करने के तरीके आजकल समझो ऐसे नए नए आ गए हैं। और लोगों के बीच में क्या होता है कि कोई किसी कार्य को करने में अपनी कैपेसिटी दिखाता है, किसी को किसी कार्य की अच्छी रुचि होती है। तो काम के अनुरूप में भी क्या है, लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे होते हैं, लोगों में विविधता पाई जाती है। विविधता क्या है दोस्तों, विविधता ऐसा गुण होता है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अलग प्रकार से अपने गुणों को व्यक्त करता है। चाहे व्यक्ति के अंदर टैलेंट अलग हो, चाहे किसी व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज रखता है, कोई अकाउंट की अच्छी नॉलेज रखता है, कोई टाइपिंग की अच्छी नॉलेज रखता है, कोई मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज रखता है। तो इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण पाया जाता है। इसे ही विशिष्टीकरण कहते हैं। विशिष्टीकरण का जो गुण है वो जन्म से होता है व्यक्ति के अंदर, यानी बाय बर्थ जन्म से ही हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छिपा रहता है। जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि कोई बच्चा जन्म से ही संगीत के प्रति बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाता है, कोई बच्चा जो होता है खेल में बहुत अच्छा जाता है, किसी को ड्राइंग काफ़ी अच्छी आती है, तो कोई व्यक्ति कढ़ाई बुनाई में काफ़ी अच्छा चला जाता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है, कोई अच्छा कलाकार बन जाता है, कोई अभिनय अच्छा करता है जैसे हीरो या हीरोइन बन जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में व्यक्ति के अंदर शुरू से ही जन्म से ही विशिष्टीकरण का गुण होता है। तो विशेषज्ञ जो होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को कैप्चर करते हैं। विशेषज्ञ यानी जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं वो यही सोचते हैं कि एक दूसरे को पेशे के आधार पर जांचने में कैसे कुशलता का प्रयोग किया जाए, अन्य लोगों के पास कौन सा टैलेंट है, किस व्यक्ति में क्या चीज़ स्पेशल है जो उसे दूसरे भीड़ से अलग कर रही है। तो परिणाम बहुत अलग अलग हो जाते हैं यदि इनका आधार जो होता है विशेषज्ञों को समन्वय के बगैर कार्य करने की अनुमति यदि दे, जैसे एक्सपर्ट है, यदि उन्हें उनकी कैपेसिटी के बिना यदि काम करने दे दिया जाए तो क्या होगा, परिणाम बहुत गलत हो। क्योंकि संस्था जो लाभ के अकॉर्डिंग जानी चाहिए, जो उद्देश्य को प्राप्त करने जा रही है, वही संस्था
एक हानि की तरफ चली जाएगी। तो हम कहते हैं कि संगठन में कार्यरत विभिन्न विशेषज्ञ के कार्यों में समन्वय के लिए एक विशेष प्रकार के रचना तंत्र की आवश्यकता होती है, एक विशेष प्रकार की स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है। यानी समन्वय इस प्रकार से होना चाहिए ताकि जो मजदूर या जो वर्कर किसी कार्य को करने के लिए सहमत नहीं है, उनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न की जाए कि वो एक टीम को समझे, एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार हों। और इन सब जो मैनेजमेंट के अंतर्गत जो प्रोसेस थी, इसको जब वो अपना लेते हैं तो मैनेजमेंट अपने आप ही अच्छा होता चला जाता है। तो हमने अभी इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, इनमें समन्वय जो होता है वो लीड रोल करता है। यानी समन्वय का काम बस यही है कि समन्वय तालमेल बनाने का कार्य करता है, कि एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। जो प्रबंध के जितने भी हमने पॉइंट पढ़े, चाहे वो प्लानिंग था या निर्देशन था या फिर आपका अभिप्रेरण था, जितने भी पॉइंट हैं, ये सभी बिंदु जो होते हैं समन्वय के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं, तभी हम अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपका ये फर्स्ट चैप्टर पूरा फाइनल कर दिया है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार अपनी नॉलेज को और अधिक तेज़ी से बढ़ाते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स अभी पास आने वाले हैं, तो इसके लिए मैं यही आपसे आशा करूँगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें, आप सहयोग करें। इसी प्रकार से यदि आप सहयोग करते रहेंगे तो मैं इसी प्रकार से आपके ज्ञान के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। आपके लिए नमस्कार।